नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्यूरिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड की जो शैली थी उसका उस विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन बी विलियम सिंगरली, ऑप्शन सी एडवर्ड रोजबाटर, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। तो इसका जो प्रयोग किया था कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की जो क्यूरिटी शैली थी उसका जो आविष्कार किया वो क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी वाराणसी। तो बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? ऑप्शन ए बालूशाही, ऑप्शन बी गाजर का हलवा, ऑप्शन सी पेठा, ऑप्शन सी मालपुआ। तो आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई वो है पेठा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक खालिस्तान वर्ष लगते हैं। तो कितने वर्ष बाद लगते हैं कुंभ मेला और अर्ध कुंभ? क्रमशः प्रत्येक वर्ष बाद। ऑप्शन ए 12वें और छठे, ऑप्शन बी 10वें और 5वें, ऑप्शन सी 8वें और चौथे, ऑप्शन डी छठे और तीसरे। तो इस क्वेश्चन का जो हम सही आंसर बात करें वो 12वें और छठे वर्ष बाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रत्येक 12वें और छठे वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अयोध्या। तो किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस और अयोध्या। तो कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रयागराज। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है चरकुला। तो इसमें महिला जो अपने सिर पर क्या रख लेती हैं और नृत्य करती हैं? ऑप्शन ए पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन बी दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी तेल के दीपक, ऑप्शन डी चार मिट्टी के बर्तन। तो क्या रखती हैं महिलाएं? तो तेल के दीपक रखती हैं अपने सिर पर महिलाएं चरकुला नृत्य में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, तेल के दीपक। नेक्स्ट, अलीगढ़ खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिठाइयों के लिए, ऑप्शन बी चूड़ियों के लिए, ऑप्शन सी कांच की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन डी तालों के लिए। तो अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चित्रकारी का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मथुरा। तो कहाँ पर किया जाता है? तो वो लखनऊ में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, चित्रकारी। ये चिकनकारी नहीं, चित्रकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, उत्तर प्रदेश के कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरख मठ के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी बनारसी दास, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ जी। तो कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन डी 1984, ऑप्शन सी 1980। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो स्थापित किया गया था वो क्या 1976 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, 1976। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन ए फरवरी 1922, ऑप्शन बी मार्च 1926, सी मई 1929 और डी सितंबर 1925। तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो फरवरी 1922 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जिसे लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो
तो लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 13, तो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? क्वेश्चन नंबर 14, तो सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खालिस्तान पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन से स्थान पर पहुंचे थे महात्मा गांधी जी? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी केप टाउन, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी पोर्ट एलिजाबेथ। तो कहां पर पहुंचे थे अफ्रीका के स्थान? डरबन पर पहुंचे थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ऑप्शन ए जलियांवाला नरसंहार, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी सैनिक विद्रोह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला हत्याकांड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर खालिस्तान बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील भट्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी नटाल, ऑप्शन सी प्रेटोरिया, ऑप्शन डी फोनिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोनिक्स की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सी सामुदायिक क्रियाशील भट्ट थी? तो वो थी फोनिक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मिजोरम। तो प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सीमा कितने देशों में लगती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो भारत की सीमा कितने देशों में लगती हैं? तो भारत की सीमा जो है वो 7 देशों में लगती है। किससे? 7 देशों तक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है 7। नेक्स्ट अगला है, मेहनसर डूंगरपुर चुर नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मेहनसर डूंगरपुर चुरू नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में खालिस्तान से घिरा हुआ है। तो किससे? 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो किससे घिरा हुआ है? तो ये जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ढलाई और उनाकोटी खालिस्तान राज्य के जिले हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो ढलाई और उनाकोटी राज्य जो किसके जिले हैं? कौन से राज्य के? तो ये जो राज्य है, ये जो जिले हैं वो कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं? तो ये जो है वो त्रिपुरा के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोरमुगाम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोवा। तो मोरमुगाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगाम जो है वो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 244, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 244। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81 पैरा फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 59 पैरा फर्स्ट, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 पैरा फर्स्ट, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 पैरा फर्स्ट। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? क्वेश्चन नंबर 26
हो जाएगा अनुच्छेद 75 पैरा फर्स्ट के अंदर ये बात लिख रखी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 5 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है वो कब है? तो 3 माह तक, 1 माह तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है 1 माह। नेक्स्ट अगला, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये जो करता है वो आपका वो करता है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। तो मेक इन इंडिया वो कितने कार्यक्रमों क्षेत्रों में संकेंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है 25। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? यानी कि AMRUT अटल मिशन कायाकल्प। तो ऑप्शन ए आवासीय और शहरी मामले, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामले, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन सी इसके जूता उद्योग के कारण, ऑप्शन डी इसके रबर उद्योग के कारण। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, तो इसके कपास उद्योग के कारण इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार खालिस्तान से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो कब से होता है? तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी 14 नवंबर 2014। तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की बात करें तो ये जो हुई थी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस डिस्प्ले यानी कि माउस और डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी ऑफिस टूल, ऑप्शन डी एक्सेसरीज। तो बताएं माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क को माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड को सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो उसे कंट्रोल पैनल में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता परित्यक्त बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रीयूनिट, ऑप्शन बी रिकनेक्ट, ऑप्शन सी रीजॉइन, ऑप्शन डी मीट अप। तो उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है रीयूनिट। रीयूनिट ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है रीयूनिट। नेक्स्ट अगला है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई? कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 2014, ऑप्शन बी मार्च 2014, ऑप्शन सी अप्रैल 2014, ऑप्शन डी जुलाई 2014। तो विपणन की आधारभूत संरचना ये जो प्रभावी हुई थी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर अप्रैल 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा ई रकम यानी कि सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कृषि बीज खरीदने के लिए,
ऑप्शन बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन डी किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो ई रकम जो है नामक एक प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 कृषि उत्पादन बचाने के लिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHG यानी कि मृदा सोइल हेल्थ कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के खालिस्तान मानदंडों की जानकारी मिलेगी कब? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी किसानों के लिए? तो उनको मिलेगी 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खालिस्तान बीमा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी फसल, ऑप्शन डी खाद्य फसल। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए गर्म और नम, ऑप्शन बी गर्म और शुष्क, ऑप्शन सी ठंडा और नरम, और ऑप्शन डी ठंडा और शुष्क। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं, खरीफ की फसलों के लिए कैसे मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ की फसलों को गर्म और नम, गर्मी और नम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसे मौसम की आवश्यकता होती है। अब होती हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलें वे फसलें होती हैं, जैसे बात करें हम गेहूं, जैसे चना, गेहूं चना, तो ये क्या है? रबी की फसलें हैं। और हमारी कौन सी मसूर है? कौन सी है? मसूर। तो ये कौन सी है भैया? ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? और जायद की फसलें कौन होती हैं? खीरा ककड़ी ये कौन सी होती है? हमारी जायद की फसलें होती हैं। बाजरा है, बाजरा हमारी खरीफ की फसल है। बाजरा हमारी कैसी है? खरीफ की फसल है। और मूंग जो होती है, मूंग भी कैसी है? ये भी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एम मैक ओएस एक्स और लाइनिक्स ये सभी के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एमॉक्स है, एक्स है, लाइनक्स है, ये किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए लैपटॉप ब्रांड के, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑप्शन सी मदरबोर्ड के प्रकार के, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क के। तो बताएं, क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी बुध। तो किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध बोले और शुक्र इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और बोलने भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, तो हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गारो जनजाति कहां पर स्थित है? गारो बोले या खासी बोले, तो गारो खासी जनजाति कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, और ऑप्शन डी मेघालय। तो गारो खासी जनजातियां जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, मेघालय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो भाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन सॉरी बाप, बाप का, देखो ये आया ना मिस्टेक थोड़ा सा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन बी बापती, ऑप्शन सी बपोता, ऑप्शन सी बपोती। तो बाप का संबंधवाचक जो रूप होगा वो होगा बपोती, बापोती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्ययों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्ययों को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, पैट एग्जाम से संबंधित जो प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, यानी कि जी के प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।